12 से बता रहे हैं, जहां पर 12 शहर से 6 दिन पहले लापता हुए युवक का पार्वती नदी में शत विशत शव मिला। शव मिलने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद परिजन शव को लेकर 12 पहुंचे, सड़क पर शव को रख जाम कर दिया और युवक की अपहरण की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने वाले एएसआई को सस्पेंड करने के साथ ही परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर अड़ गए। मृतक की बहन ने बताया कि मोहल्ले के ही कुछ युवक उसके भाई को कहीं ले गए, जो दूसरे दिन भी नहीं लौटे, जिसकी अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने वह कोतवाली थाने गई, लेकिन वहां मौजूद डीओ ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वहीं कोतवाली सीआई रामविलास मीणा, डीएसपी उमेंद्र सिंह शेखावत और एएसपी राजेश चौधरी भी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। करके लगाया है मेरे भाई को वो यार इसका इंसाफ तो मिलेगा ना, इंसाफ मिलेगा क्या? मैं किसी चीज का, हम गरीब इंसान है तो इंसाफ नहीं चाहिए मैं मेरा भाई ये रिपोर्ट कराने की मैं सोमवार के दिन नंबर दे रही, मेरा खुद का नंबर दे रही, फिर हमारी कुछ भी सुनाई नहीं करी। तो हम दूसरे दिन के बनवारी ऐसा ही ने हमें गाली दी, दूध करा और भगा दिया, क्या कोई सुनाई नहीं है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? वो मर गया जिसका जिम्मेदार है। पुलिस बिक चुकी है बड़े बड़े आदमी से, गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा कि वो ऐसे ही मर जाओगे। एसपी को भी एसपी ऑफिस में गया, हमने वीडियो डाली। 20 तारीख को एक प्रकरण दर्ज हुआ था कोतवाली थाने के अंदर 12 में, जिसमें शाकिर नामक युवा को कुछ लोग जो है उसके घर से उठा के ले जाने का आरोप उसमें लगाया गया था। उसके बाद में जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद में जगह जगह पर उन लोगों की तलाशी के लिए अलग अलग टीमें बना के और गए वो लोग, लेकिन किसी तरह से उनका पता नहीं चला। कल शाम को पार्वती नदी इटावा के पास में उसकी डेड बॉडी जो है, शाकिर की डेड बॉडी मिली है, जिस पर 12 पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज सुबह उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह करवाया था। प्रतापगढ़ मंदसौर मार्ग स्थित हथुनिया चौकी के पास सड़क हादसा हुआ। हादसे में सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। बता दें, एक ट्रैक्टर ट्रॉली में लोहे के सरिये भरे हुए थे, पीछे से बोलेरो गाड़ी ट्रॉली से टकराई। ट्रॉली में सरिये होने के कारण बोलेरो चालक सब इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग पुलिस लाइन में बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूआर साहू जोधपुर पहुंचे। ऑफिसर मेंस में जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका सम्मान किया। डायरेक्टर जनरल प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जोधपुर आए हैं। इस दौरान पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार, पाली रेंज के डीआईजी प्रदीप मोहन शर्मा भी मौजूद रहे। जयपुर से जोधपुर पहुंचने के दौरान डीजीपी साहू ने अजमेर रेंज और जोधपुर रेंज के कुछ थानों का निरीक्षण भी किया। वहां के कार्यप्रणाली को जानने के साथ पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए थानाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। दौरा है संडे को, तो उस दौरा के सिलसिले में और बाकी भी ऐसे ही अपने हमारे काम की जानकारी करने जोधपुर आया। जिस तरीके से आपके आने के बाद अपराध का ग्राफ गिरा है, और भी कोई इनोवेशन हो सकता है? नहीं, कोशिश एक्चुअली मेरे आने के बाद तो नहीं, लेकिन जो हमारे जिलों में लगे हुए हैं, पुलिस स्टेशन में स्टाफ लगे हुए हैं, वो मन लगा के कुछ बीच में पिछले 6 महीने में चुनाव एक डिस्टर्बेंस कर देते हैं हमारे रूटीन काम में। उससे पहले विधानसभा चुनाव भी था, तो अब दोनों से फ्री होने के बाद हमारे जो पुलिस स्टेशन लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लोग हैं, सभी लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसी से ही कर रहे हैं कि आम जन को जितना ज्यादा से ज्यादा राहत हम दे सकते हैं।
सेमारी उपखंड के कुराड़िया में 2 दिवसीय शीतला सप्तमी का मेले की शुरुआत कल से होगी। शीतला माता मंदिर प्रांगण में मेले को लेकर विभिन्न तैयारियां की जा रही है। आयोजकों और ग्रामीणों ने मंदिर को आकर्षक लाइटिंग के साथ सजाया है। मेले में लगने वाली अस्थायी दुकानों को लेकर दुकानदार चिन्हित जगहों पर साफ सफाई कार्य में मशगूल है। आयोजकों ने मेले में आने वाले लोगों के लिए पेयजल, छाया और कतारों में दर्शन के लिए व्यवस्थाएं की है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सेमारी समेत आसपास थानों से पुलिस प्रशासन जाब्ता तैनात रहा। साथ ही चिकित्सा विभाग की ओर से चिकित्सा टीम मौजूद रहेगी। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पहुंचने पर मेले का उद्घाटन होगा। 2 दिवसीय मेले के भव्य आयोजन को लेकर अवैध गतिविधियों पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। और वहीं प्रतापगढ़ में शुक्रवार सड़क हादसे में पुलिस लाइन में तैनात सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी। हादसा मंदसौर रोड पर मचलाना घाटी के निकट हुआ। पुलिस अधिकारी की बोलेरो गाड़ी सड़क पर लोहे के सनी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में बोलेरो चालक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। इंस्पेक्टर के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। रिजर्व पुलिस लाइन में मृतक सब इंस्पेक्टर सुभाष परमार को एसपी लक्ष्मण दास सहित सभी पुलिस अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ मृतक के परिजन भी मौजूद रहे। जालौर जिले में हुई बारिश के दौरान रामसिंह क्षेत्र के सोमता गांव में बरसाती नाले पार करने के दौरान कार पानी के तेज वेग में बह गई। पानी का बहाव अधिक होने से कार फिसल कर नीचे गिर गई। कार में एक दंपति सवार थे। कार में सवार सोमता निवासी महिला भंवरी देवी 45 पत्नी दिनेश पुरोहित की मौत हो गई, जबकि उसके पति को ग्रामीणों ने बचा लिया। और वहीं जालौर में साकराना नदी पुलिया पर बड़ा हादसा हो गया। पुलिया से नीचे निजी बस जा गिरी, जिसमें 7 लोग घायल हो गए हैं। वहीं हादसे में 2 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जालौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी ज्ञानचंद्र यादव सहित जालौर और अहौर थाने का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। जानकारी के मुताबिक निजी बस जालौर से सुमेरपुर जा रही थी। और बता दें कि जालौर में साकराना नदी पर बड़ा हादसा हो गया, जहां पर एक निजी बस साकराना नदी पुलिया से नीचे जा गिरी, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं, तो वहीं 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। तो सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता यूनिस खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूनिस, जो जालौर में साकराना नदी पुलिया पर जो बड़ा हादसा हुआ है, उस पर क्या कुछ अपडेट है? कितने लोग घायल हुए हैं? किसी की जान माल की क्या कुछ अपडेट है? जी रितु, बताना चाहूंगा कि जालौर से सुमेरपुर जा रही यात्रियों से भरी एक निजी बस अचानक नियंत्रण होकर जवाई नदी में जा गिरी, जिसमें बस में सवार कुल 25 लोग सवार थे, जिसमें से 8 लोग गंभीर घायल हो चुके हैं, जिसमें से एक गंभीर घायल है। जालौर से रवाना कुछ जाने वाली बस आशापुरा कंपनी की निजी बस साकरा स्थित जवाई नदी पर बने पुल पर अंतिम होकर जवाई नदी में गिर गई। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। जालौर सुमेरपुर चलने वाली एक निजी बस जवाई नदी साकरा से पहले पुल पलट गया। हादसे के दौरान बस में 25 अधिक सवारियां बताई जा रही थी। हादसे करीब 8 से 15 बजे हुआ। घटनाक्रम में 12 घायल हुए।
जिससे एक को गंभीर चोट आई। सूचना के बाद एसपी ज्ञानदेव यादव और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आज के करीब 2:30 घंटे बाद को क्रेन की सहायता से बस को बाहर निकाला गया। सड़क पर बने गड्ढे की वजह से यह हादसा हुआ है। अंतरिम होने के कारण 12 लोग भी गंभीर घायल हुए हैं, जिसको लेकर कोई 2 गंभीर घायल हो चुके हैं। यूनिस, बस एकदम से पुलिया से नीचे गिर जाना, क्या बस में कोई खराबी थी या पुलिया पर कोई टूट फूट हो रही थी? किस वजह से बस एकदम से नीचे गिर गई पुलिया से? जी तो बताना चाहूंगा कि सड़क पे गड्ढे होने के कारण बस जो चालक था वो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। जी, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। जो घायल हुए थे उनको जालोर रेफर किया गया है। वहां से 2 लोग जो है वो गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। जी यूनिस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। अलवर की निजी विद्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान छोटे बच्चों ने राधा कृष्ण की पोशाक पहनकर रासलीला दिखाई। प्रवेश बोहरा ने बताया कि विद्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने माखन की मटकी फोड़ी और कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को मिठाई वितरित की गई। और वहीं कामा में मां की ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने जन्म देते ही अपने नवजात शिशु को परिजनों से मरवाकर बरसाना मार्ग पर केपी ड्रेन की पुलिया के पास सुनसान जगह पर झाड़ियों में फिकवा दिया। कस्बे में अवैध रूप से चल रहे गर्भपात केंद्रों में से किसी एक पर डिलीवरी होने की संभावना जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस नवजात को जन्म देने वाली मां की तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक धरना दिया गया। मजदूर नेता जोत सिंह सोगरवाल ने बताया कि उपखंड क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी, मजदूरों के बढ़ते शोषण, मूलभूत सुविधाएं जैसी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। साथ ही मांगों पर प्रशासन केस मंथन न करने पर उपखंड स्तर पर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। समस्याएं एवं अव्यवस्थाओं के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो रावत भाटा के हाट चौक के रामलीला मैदान पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें जनशक्ति जन संवाद के तहत किया जा रहा है और 15 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा है। तो क्या कुछ इनकी मांगे हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। मैडम, मूल समस्या तो ये है कि भाई रावत भाटा शहर को बसे कुछ 55 साल के आसपास हो चुका है। इस समस्या में रावत भाटा शहर और ग्रामीण क्षेत्र को बसे 55 साल हो चुके। 55 साल के बाद भी यहाँ की मूलभूत जरूरतें, पानी, बिजली, सड़क, रोजगार और भी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान आज तक नहीं हुआ। सत्ता बदलती है, राजनीतिक दल बदलते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था नहीं बदलने के कारण हम आज भी जिस शोषण को झेल रहे हैं वो बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पे हर एंगल पे देखो, चाहे गरीब वर्ग हो चाहे शहरी वर्ग हो, सबको एक ही दिक्कत है कि भाई पानी यहाँ है लेकिन यहाँ मिलता नहीं है, बिजली यहाँ है लेकिन मिलती नहीं है, और हम बारूद किसी घेर पे बैठे हैं। इसका कब परिणाम हमें झेलना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता है। भोपाल गैस त्रासदी सबने देखी है, क्या वो ऐसी घटना रावत में होती है? अभी हो सकती साहब। उसका मूल कारण क्या है? व्यवस्था नहीं है। अगर आज हमारे पास होम शेल्टर हो तभी तो हम किसी को रोक पाएंगे। कोई दुर्घटना हो जाए, प्राकृतिक या अप्राकृतिक, उस दर्द को कौन झेलेगा? ये जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के और उस उपखंड के, सब यहीं मर जाएंगे। हमारी लाशों को गिद्ध और कौवे खाएंगे, दूसरा कोई नहीं खाएगा। सरकार उठाने भी नहीं आएगी, तो सब रेडिएटिव में पीड़ित हो जाएंगे। रावत भाटा की जनता के, इसके अलावा ये मजदूरों के जो कुछ नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात है, यहाँ पे जो 2 साल का 1 साल का टेंडर होता है, मजदूर काम करने जाता है, 20 से 30-40 हज़ार रुपये ठेकेदार उनसे ले लेता है। हर महीने 3 से 5 हज़ार रुपये महीने उनसे ले लेता है, यानी कि उनकी आधी पेमेंट तो ठेकेदार की जेब में ही चली जाती है। और मैं कहूँगा ठेकेदार की जेब में क्यों जाती है, मैनेजमेंट की जेब में जाती है। ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। आज का सांकेतिक धरना था, हम लोग यहाँ से उठेंगे 5 बजे। यहाँ से उठने के बाद में हम चुपचाप अपने घर घर जाएंगे। जो भी अपने नित्य क्रम है घर से फ्री होकर के 7-8 बजे से वापस अभियान चालू। हम हर घर जाएंगे, पीले चावल बांटेंगे, निमंत्रण पत्रिका छपाएंगे, हर घर पे देके आएंगे। हाथ भी जोड़ने पड़े तो हम उनके हाथ जोड़ेंगे। अगर यहाँ की जनता के पैरों में भी हमें पड़ना पड़े कि नहीं भाई इसको तो खत्म करना है, तो वो भी इस संगठन के सारे कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं वो सब जो है, जो भी विधि है यहाँ की पब्लिक को मनाने की, यहाँ की पब्लिक को समझाने की, ये 2700 ग्राम पंचायतों में हम दौरा करेंगे।
तो अपने यहाँ पे संगठित होकर सब लोग बैठे हैं और अपनी मांगों के लिए ये अड़े हुए हैं और इस बार ये चाहते हैं कि इनकी मांगे जो इनका शोषण है मजदूरों का वो खत्म हो, यहाँ की स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, घर में एक सरकारी नौकरी हो, बिजली पानी फ्री हो। तो इसके लिए ये संगठित होकर जो है आज 1 दिवसीय धरना दिया है, लेकिन आगे इन्होंने संकेत दिए। कैमरा पर्सन मोहम्मद साहिल के साथ में अमीना शेख, A1 टीवी न्यूज। कुरडाया में एक पशुपालक के बाड़े में बंधी हुई बकरियों पर आवारा जानवर ने हमला कर दिया और 11 बकरियों को अपना निवाला बनाया। पशुपालक जब बाड़े में गया तो उसने देखा कि बकरियों के लहूलुहान होने से बड़ा खून से लथपथ था। प्रार्थी बीजाराम मेघवाल ने मेड़ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद जसनगर चौकी प्रभारी भोपाल सिंह मीणा, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र गोदारा, डॉक्टर बबीता चौधरी, पटवारी रामनारायण जाजड़ा सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। कार्रवाई के बाद पशु चिकित्सा अधिकारियों ने बकरियों का पोस्टमार्टम कर जेसीबी की सहायता से जमींदोज किया गया। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को सहायता देकर राहत प्रदान करने की मांग रखी है। रात ना बॉर्डर में कुतड़ा जावे जानवर घुसिया जगह में सारी 10 बकरी ने 1 बकरो। फिर बाद में कोई आया मौका माते कर्मचारी आयन गया, कागज बनाए नहीं गया। अब सरकार मुआवजा लगाऊं कि जैसे मान लो मन ने जो मुआवजा देगा। कुरडाया गांव में अचानक 10-12 बकरियों की लगभग मौत हो गई। तो मौके पे पशुपालन की टीम डॉक्टर राजेंद्र गोदारा, डॉक्टर बबीता चौधरी और राम अवतार सियाद यहाँ पे पहुँचे। वहाँ देखा तो 10 बकरियाँ और 1 बकरा की मृत्यु हो रखी थी और इनकी प्रथम दृष्टिया से लग रहा है कि आवारा जानवर या जंगली जानवर के हमले से इनकी मृत्यु लग रही है। बाकी का खुलासा पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद में किया जाएगा। सिरोही के राजकीय महाविद्यालय में अचानक भारी हंगामा हो गया। एबीवीपी के छात्र कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध प्रचार कक्ष के बाहर जमकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज व्याख्याता कालांश नहीं लेते। साथ ही एक छात्र ने व्याख्याता पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान कॉलेज प्रशासन ने कोतवाली पुलिस को जानकारी दी। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई, बीच बचाव किया और हंगामा शांत कराया। इस दौरान डीएसपी ने छात्रों से शांति बनाने की अपील की। डीग जिले के जुरहरा में एक टेलर की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे हजारों रुपए के कपड़े और दुकान में रखी सिलाई मशीन जल गई। आग की तेज लपटों से दुकान की पट्टी भी टूटकर नीचे गिर गई। मौके पर कस्बे वासियों की भारी भीड़ लग गई। सूचना पर जुरहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। यह आग जुरहरा कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर राजू टेलर की दुकान में लगी। जालौर से तखतगढ़ जा रही मिनी बस नदी में सांकरणा पुलिया से गिर गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए और कई अन्य जो है उनको चोट आई है। पुलिया पार मौजूद गड्ढों और टूटी हुई रेलिंग की वजह से हादसा हुआ, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। राहगीरों ने घायलों को बस से बाहर निकाला, वहीं एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। करौली में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के पक्ष में वाल्मीकि समाज सड़क पर उतरा। वाल्मीकि समाज ने रैली निकालकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर खुशी जताई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सार्थक निर्णय बताया। इस दौरान समाज ने कोर्ट के निर्णय को लागू कर वंचितों जातियों को शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिलाए जाने की मांग रखी और एडीएम राजवीर सिंह चौधरी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि वाल्मीकि सहित तमाम वंचित जातियां आज भी आरक्षण के लाभ से वंचित है। इन सभी समुदायों को जल्द से जल्द लाभ मिलना चाहिए।
हम आरक्षण में वर्गीकरण चाहते हैं। वर्गीकरण से हमें जो 78 साल में प्राप्त नहीं हुआ वह प्राप्त होने की आशा और उत्कंठा है। हम वर्गीकरण के माध्यम से हमारी जो वंचित जातियां हैं जिनको 78 साल में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हुआ वह जातियां आरक्षण के माध्यम से विकास कर सकेंगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हमें जो वर्गीकरण का लाभ देने का निर्णय दिया गया उसमें हम केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि वह इस फैसले पर अडिग रहें।